नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो हैं हिंदी मुहावरे और प्रसिद्ध लोकोक्तियों से पूछा जा रहा है। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है साथियों, इसमें पूरे 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को देखकर अगर आप सेंटर में जाते हो पेपर देने ना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है उन्हीं में से आएगा। तो कंप्लीट देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। साथियों, वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। नए साथी जितने भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना। इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, बिजली गिरना। बिजली गिरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ होता है साथियों, घोर विपत्ति आना। ठीक है, जब किसी पर विपत्ति पड़ता है तो इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि यार उस पर तो बिजली गिर गई है, उस पर तो बिजली गिर गया। याद रखना, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ होता है घोर विपत्ति आना। आज का अगला क्वेश्चन है, गंगा नहाना। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नहाना। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कठिन कार्य पूरा होना। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ है कठिन कार्य पूरा होना। जैसे कि आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, जब जीडी में नौकरी लग जाएगी तो आप गंगा नहा लोगे, मतलब कि आपका कठिन कार्य पूरा हो जाएगा। जो इतनी दिनों से मेहनत कर रहे हो ना, वो सफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका काम उसी का साजे। लोकोक्ति का सही अर्थ इस क्रम में है, यानी ये जो लोकोक्ति है साथियों, जिसका काम उसी को साजे, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा कि जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? जिसका काम उसी को साजे। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहर का घूंट पीना का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, जहर का घूंट पीना, इसका सही अर्थ होता है असहनीय स्थिति को भी सह लेना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। जैसे कि मान लेते हैं कोई पेपर देने गया हो और बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए, बिना पढ़ाई किए तुक्के लगा कर आ गया और उसका सिलेक्शन हो गया, तो भाई वो तो अंधे के हाथ में बटेर लग गया ना, यानी बिना मेहनत किए ही उसको उपलब्धि मिल गया। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर आएगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी साथी लाइक जरूर करिएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए, मुंह से दूध टपकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है साथियों, मुंह से दूध टपकना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है ना समझ होना। याद रखिएगा, बोलते हैं ना कि उसके नहीं, तुम तो बिल्कुल, कोई गलती जब करता है तो मान लेते हैं उसको, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, उसके मुंह से तो दूध टपक रहा है, उसका कोई दोष थोड़ी है। मतलब कि वो नासमझ है ना, नासमझ होना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, हाथ ना आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए, हाथ ना आना मुहावरे का सही अर्थ होता है साथियों पकड़ में न आना। क्या नहीं? पकड़ में ना आना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो। इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? तो याद रखिएगा साथियों, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। बोलते हैं ना, तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, मतलब कि मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ होता है तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो देखिएगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है साथियों छल कपट का काम एक बार ही होता है। मान लेते किसी ने आपसे छल किया है तो बिल्कुल एक ही बार वो करेंगे ना, दूसरी बार तो आप सतर्क हो जाओगे। तो उसके लिए कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग करोगे कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, नानी के आगे ननिहाल। नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
तो देखिए नानी की आगे ननिहाल, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है, याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, अधिक ज्ञानवान के आगे अपनी ज्ञान की सेखी बगराना। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। मान लेते हैं कोई आपसे ज़्यादा ज्ञानवान है और उसके सामने जाकर जो है आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे मुहावरे में कि नानी के आगे ननिहाल। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहावत में प्रचलित रूप का चयन करें। तो देखिए इनमें से कौन सा एक कहावत में प्रयोग होने वाला प्रचलित रूप है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, चोर तेरी दाढ़ी में तिनका। नहीं, ये तो नहीं होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, बिल्कुल यही तो होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, बिल्कुल। मान लेते हैं कि कोई जो है आप जानते हैं कि वो अपराधी है, लेकिन जो है वो बचने का प्रयास करते हैं, वो अपने आप को बचाने का या फिर बचने का जो है प्रयास करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ क्या होता है। तो साथियों अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ होता है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ होता है अदृश्य होना। अदृश्य होना, तो अदृश्य होना किस मुहावरे का अर्थ है। तो याद रखिएगा गुलर का फूल होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुलर का फूल होना इस मुहावरे का अर्थ होता है अदृश्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो साथियों देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा आतिथ्य थोड़े दिन के लिए ही अच्छा होता है, या जो अतिथि होते हैं वो थोड़े दिन के लिए ही अच्छे होते हैं। मान लेते हैं आपके घर में कोई मेहमान आ गए हैं अतिथि, और वो बहुत ही ज़्यादा दिन तक रह गए, तो आप तो उससे परेशान हो जाओगे ना, इसीलिए बोला जाता है 3 दिन मेहमान और चौथे दिन हैवान। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका हो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका हो उसे कहा जाता है साथियों ध्वस्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ध्वस्त। अगला क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा बाल की खाल निकालना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है अनावश्यक की बारीकी में जानना, ठीक है। अनावश्यक को यानी जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको भी आप बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अनावश्यक को बारीकी से जानना। अगला क्वेश्चन है, भीगी बिल्ली होना, इसका अभिप्राय क्या होता है। तो देखिएगा भीगी बिल्ली होना इसका अभिप्राय होता है साथियों डर जाना, बिल्कुल डरपोक या डर जाना। अगला क्वेश्चन है, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो गया। देखिएगा रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है साथियों दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हथेली का आंवला, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा हथेली का आंवला इस मुहावरे का सही अर्थ होता है जादू का खेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक क्रोधित होने से संबंधित अर्थ किस मुहावरे में है। तो देखिए अत्यधिक जब कोई भी इंसान अत्यधिक क्रोधित होता है तो उसके लिए कौन से मुहावरा का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा आग बबूला होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्ल मारी जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा अक्ल मारी जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। साथियों बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। याद रखना बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन है, थाली का बैगन होना। देखिएगा थाली का बैगन होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए थाली का बैगन, ठीक है, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है साथियों जिसका अपना कोई विचार ना हो, ठीक है, जिसका कोई अपना विचार ना हो। आज का अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा अंगारे उगलना। अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है आपको कठोर वचन को कहना, ठीक है, सत्य है लेकिन कठोर वचन है। तो याद रखिएगा अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ होता है कठोर वचन को कहना। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, यह निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है। तो देखिएगा विश्वास सबसे बड़ी चीज है, यह किस कहावत का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, यही होगा ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, इस निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है।
तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा अपना नुकसान स्वयं ही करना, अपने आप का नुकसान करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है सांप, देखिए सांप छंडूदर की गति होना। तो याद रखना साथियों, सांप छंडूदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होता है दुविधा में पड़ना। याद रखिएगा दुविधा में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा ढील देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ढील देना मुहावरे का सही अर्थ होता है नियंत्रण न रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, तोते की तरह आंख फेर लेना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिएगा तोते की तरह आंख फेर लेना या आंखें फेर लेना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों का काजल चुराना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंखों का काजल चुराना मतलब सब समझ रहे हो ना, आंख में काजल पहना जाता है और उस काजल को चुराना मतलब सफाई से चोरी करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जस दुल्हा तस बनी बराता, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा, देखिएगा ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर है क्या होगा कि सभी साथी एक ही जैसे। याद रखना सभी साथी एक ही जैसे। कौन से मुहावरे का अर्थ है? तो जस दुल्हा तस बनी बराता। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा मक्खियां मारना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो मक्खियां मारना मुहावरे का सही अर्थ होता है बेकार बैठे रहना। बोलते हैं ना यार बैठ बैठ के मक्खियां मार रहे हो, मतलब कि बेकार बैठे रहना। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाए, इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा कि नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है ना। इसको हम क्या बोलते हैं कि आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाए, यानी नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, इमली के पात पर दंड पेलना। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इमली के पात पर दंड पेलना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो ये आपको याद रखना है साथियों। देखिए सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, यानी आपके पास बहुत ही सीमित साधन है और उसी से आप बड़ा कार्य करने का प्रयास कर रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे? इमली के पात पर दंड पेलना। अगला क्वेश्चन है नाश कर देना के लिए मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा नाश कर देना, इसके लिए मुहावरे का सही अर्थ होता है पानी फेर देना। ठीक है, पानी फेर देना यानी नाश कर देना। अगला क्वेश्चन है खून पानी होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिएगा खून पानी होना मुहावरे का सही अर्थ होता है कोई असर न होना। आज का अगला क्वेश्चन है पापड़ बेलना, पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ होता है मुसीबत उठाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, कान का कच्चा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिएगा कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा सभी साथी, सुनी बात पर विश्वास करना। क्या होता है? सुनी हुई बात पर विश्वास कर लेना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है अंधेरे में रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए अंधेरा में रखना मुहावरे का सही अर्थ होता है, याद रखना, भेद छिपाना। क्या होता है? भेद छिपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है, याद रखिएगा, या किस मुहावरे का ये सही अर्थ है? तो याद रखना ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है एक पंथ दो काज, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिएगा एक पंथ दो काज, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है साथियों एक प्रत्यय से दो काम हो जाना, यानी एक ही प्रयास से दो काम निकल जाना, दो काम हो जाना। आज का अगला क्वेश्चन है विरोध करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिएगा विरोध करना मुहावरे का सही अर्थ होता है सिर उठाना। याद रखिएगा सिर उठाना मुहावरा होता है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है विरोध करना। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा काठ का उल्लू मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा काठ का उल्लू, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा निपट मूर्ख।
ठीक है, निपट मूर्ख। अगला क्वेश्चन है हमारा गले के नीचे उतरना। देखिए गले के नीचे उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा गले के नीचे उतरना मुहावरे का सही अर्थ होता है समझ में आना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है उल्टी गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा उल्टी गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ होता है साथियों अनहोनी हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है, याद रखिएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो साथियों काला अक्षर भैंस बराबर इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा अनपढ़ व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए बालू से तेल निकालना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है साथियों असंभव कार्य करना। याद रखना, यानी जो काम संभव ही ना हो सके, याद रखिए असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी देखिएगा। याद रखना एक कार्य करने से ही दोहरा लाभ प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे साथियों। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे उसका भी आपको आंसर कमेंट करके बताना है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यज्ञ करना, शुभ अवसर पर अड़चन पड़ना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना या फिर किसी के क्रोध को भड़काना। इनमें से एक आंसर होगा, सभी साथी कमेंट कर दीजिए। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा तालों में जीभ न लगना। देखिए तालों में जीभ न लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना चुप ना रहना, है ना। तालों में जीभ ना लगाना इस या फिर जीभ में ताला ना लगाना। ठीक है, जीभ में ताला ना लगाना ये भी होगा। ठीक है, और तालों में जीभ ना लगाना या फिर जीभ में ताला ना लगाना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा चुप ना रहना। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो साथियों देखिएगा तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो सभी साथी याद रखना बड़ा काम करना। क्या होता है साथियों? बड़ा काम करना। अगला क्वेश्चन है मन को आगा पीछा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए मन को आगा पीछा करना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है हिचकिचाना। याद रखना हिचकिचाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अंधा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो साथियों अंधा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है विवेक भ्रष्ट होना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विवेक भ्रष्ट होना। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा सफेद झूठ मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो सफेद झूठ मुहावरे का सही अर्थ होता है साथियों, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्णतः। याद रखिएगा पूर्णतः असत्य। ठीक है, पूर्णतः असत्य है ये, यानी पूरी तरह से ये कथन असत्य है, उसको हम बोलते हैं सफेद झूठ। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है ऐसा बोलते हैं ना हम वाक्य में। याद रखना इसका मतलब होता है पूर्णतः असत्य है, यानी वो बात जो है पूरी तरह से गलत है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है अवरोध पैदा करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, अवरोध पैदा करना या तो रुकावट डालना। आज का अगला क्वेश्चन है माथा ठनकना। देखिए माथा जो है ठनकना, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो साथियों आपको याद रखना है माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ होता है शक हो जाना, किसी के ऊपर शक हो जाना। आज का अगला क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी देखिएगा। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ होता है, याद रखिएगा अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सही मुहावरा इनमें से कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा एक सही मुहावरा है? चलिए चेक करते हैं। देखिए नेत्रों में मिट्टी डालना नहीं, आँखों में मिट्टी फेंकना नहीं, आँख में धूल झोंकना, बिल्कुल ये होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। आँख में कचरा डालना ये भी नहीं होता है, आँख में धूल झोंकना यानी धोखा देना। ठीक है, ये इन्हें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा एक सही मुहावरा है।
तो यही तो मुहावरा है ना, आंख में धूल झोंकना, आंख में धूल झोंकना, माफी चाहते हैं, आंखों में धूल झोंकना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए लकीर का फकीर होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है वचन का पक्का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी का, देखिए द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो द्रौपदी का चीर, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो चीज सामने हो उसके लिए किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है। निम्नलिखित वाक्य की उचित लोकोक्ति बताइए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा हाथ कंगन को आरसी किया। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी किया। मान लेते हैं आपने हाथ में एक कंगन पहन रखा है, ठीक है, तो उसको आप आरसी से देखोगे नहीं, देखोगे ना। तो जो चीज सामने हो उसके लिए किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है, वो तो खुद आपके सामने है। तो याद रखना हाथ कंगन को आरसी किया। अगला क्वेश्चन है देखिए सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो सिर से पानी गुजर जाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है। तो याद रखिएगा घी के दीपक जलाना, घी के दीपक जलाना इसी मुहावरा का अर्थ होता है खुशियां मनाना। अगला क्वेश्चन है मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा मन की पवित्रता, माफ करना यार, मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है, इसी को हम बोलते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज का अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो साथियों पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना, यानी अल्प आयु में या तो कम आयु में ही अधिक बुद्धिमान होना। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजय पंक्ति क्या है। तो देखिए विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा डूबते को तिनके का सहारा। बिल्कुल भाई, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, यानी डूबते समय तिनके का सहारा लेना भी ये बहुत बड़ी बात होती है। याद रखना डूबते को तिनके का सहारा। अगला क्वेश्चन है मुंह में राम बगल में छुरी, इसमें प्रयोग होता है किसके लिए। ये जो मुहावरा है साथियों या लोकोक्ति है मुंह में राम बगल में छुरी, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो कपटी के लिए, जो आपके साथ रहता तो है लेकिन आप ही के पीठ पीछे आपके खिलाफ किसी से गलत बात करता है, तो कपटी के लिए मुंह में राम बगल में छुरी। आज का अगला क्वेश्चन है जीभ लपलपाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो जीभ लपलपाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों चखने की इच्छा रखना। आप कोई भी स्वादिष्ट भोजन को देखते हो, व्यंजन को, तो आपका जीभ जो है लपलपाता है। तो क्यों लपलपाता है, ताकि उस चीज़ को चखने की इच्छा होती है, उस चीज़ को खाने का आपका मन होता है, तो चखने की इच्छा रखना। अगला क्वेश्चन है ओंठों, देखिए ओंठों निकली कोठी चढ़ी का अर्थ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा ओंठों निकली कोठी चढ़ी, यानी ओंठ से निकला और कोठी चढ़ी, यानी वो ऊपर घर, मतलब कोठी मतलब ऊंचाई पर वो चढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि मुंह से निकली बात फैल जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा कि मुंह से निकली बात फैल जाती है। आज का अगला क्वेश्चन है जवाब नहीं सूझना, इसके लिए उपयुक्त क्या है। तो जवाब नहीं सूझना इसके लिए उपयुक्त है, देखिएगा बगले झांकना। ठीक है, बगले झांकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांट की हानि बार बार नहीं चढ़ती। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको कराया साथियों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। देखिएगा कांट की हानि बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है साथियों, याद रखिएगा बिल्कुल। देखिए कठिन काम, माफ करना यार, ऑप्शन नंबर सी राइट है, छल कपट का काम एक बार ही होता है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी किया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए हाथ कंगन को आरसी किया मैंने अभी आपको बताया साथियों, इसका मतलब ठीक है, इसमें कुछ अलग टाइप से आपका ऑप्शन है। तो देखिएगा हाथ कंगन को आरसी किया लोकोक्ति का सही अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है,
यानी जो आपके सामने है उसके लिए कोई भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति क्या है? तो देखिए, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही है? तो याद रखिएगा, काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं? काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं? ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कोयले की दलाली मुंह में काला, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, कोयले की दलाली मुंह में काला, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है साथियों, याद रखिएगा, बुरे काम में बुराई मिलना, यानी बुरे काम से बुराई ही मिलता है या मिलेगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, पहाड़ टूट पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है साथियों, याद रखिएगा, व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन सा एक कहावत है जो प्रचलित है? पहला क्वेश्चन है, अपना भला तो जग भला, ये नहीं होगा। आप भला तो जग भला, बिल्कुल ये कहावत होता है, आप भला तो जग भला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो स्वयं अपनी ही कठिनाई में फंसा हो वह दूसरों की विपत्ति क्या दूर करेगा? किस लोकोक्ति का ये तात्पर्य है? यानी इनमें से किस लोकोक्ति का ये तात्पर्य है कि जो स्वयं अपनी ही कठिनाई में फंसा हो वो दूसरों की विपत्ति क्या दूर करेगा? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि मूली अपने ही पत्तों पर भारी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुसीबत देखकर घबरा जाना का उपयुक्त मुहावरा क्या है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है, नानी याद आना, ठीक है। बोलते हैं ना, उसकी तो नानी याद आ गई, यानी वह मुसीबत देखकर घबरा गया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, अवसरवादी, अवसरवादी यानी जो उस टाइम उसके सामने है उसी का आदर करना, उसी के बारे में अच्छाई बोलना, ठीक है, याद रखना, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस कहावत का अर्थ होता है अवसरवादी। अगला क्वेश्चन है, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा साथियों, आकाश पाताल का अंतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे में है? शीघ्रता से नष्ट हो जाना, यानी तुरंत जो है वो खत्म हो जाना या समाप्त हो जाना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? तो ओस का मोती होना। ओस किसको बोलते हैं साथियों? जब भोर भोर हम उठते हैं 4 बजे 5 बजे या रात में देखते हो ना, ओस गिरता है, शीत पानी बर्फीला टाइप का, ठीक है, तो उससे अगर मोती, उसका अगर मोती होगा तो वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, उसका मोती तुरंत ओस, देखिए पानी जो गिरती है उसकी जो बूंद होती है, वो पानी की बूंद कितनी देर रहती है, वो मोती तुरंत वो बिखर जाता है। उसी तरह ये शीघ्र नष्ट हो जाना, शीघ्र नष्ट हो जाना का अर्थ यही होगा साथियों कि ओस का मोती होना। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कि सुंदर वस्तु में और गुण होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहावत में प्रचलित रूप का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन सा एक कहावत है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो देखिए, खोदा पहाड़ निकला चूहा, नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये बिल्कुल सही प्रचलित है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग। आज का अगला क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ क्या होता है? तो अवसर का लाभ उठाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। मान लेते कहीं पर फ्री में पेट्रोल बट रहा है, ठीक है, और आप चले गए, उधर से गुजर रहे हैं आप, तो आप सोचोगे यार हम भी भर लेते हैं, यहाँ से पेट्रोल फ्री में तो मिल रहा है, इसी को बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना। अगला क्वेश्चन है, किसी के सामने, देखिए किसी के सामने ये रिक्त स्थान है, मेरी आदत नहीं है, तो किसी के सामने ये खाली जगह पर क्या आएगा?
हाथ फैलाना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर आएगा कि किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। आज का अगला क्वेश्चन है, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कि दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रम में जीती मक्खी निगलना का सही अर्थ क्या है? तो किस क्रम में जीती मक्खी निगलना का सही अर्थ है? तो जीती मक्खी निगलना, इसका सही अर्थ क्या होता है? कि जानबूझकर अन्याय करना, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाथ के पांव में सबका पांव, माफ करना हाथी है ना, देखिए हाथी के पांव में सबका पांव, कार्य आरंभ करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो याद रखना है साथियों, बड़ों के रहते छोटों को क्यों पूछना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका मन किसी काम में नहीं लगे उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अन्य मनस्क, ठीक है, जिसका मन किसी में न लगे उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना, अन्य मनस्क। अगला क्वेश्चन है, रामू को आता कुछ नहीं लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न कर रहा है, लोकोक्ति का सही विकल्प बताइए, यानी किस लोकोक्ति का ये सही अर्थ होगा? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, अधजल गगरी छलकत जाए, याद रखिएगा, यानी रामू को आता कुछ नहीं है लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न कर रहा है। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिए, प्रभुता पाही काही मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिए, प्रभुता पाही काही मद नहीं, यानी उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो सबसे अलग स्थिति ये किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो याद रखिएगा, तीन लोक से मथुरा न्यारी, याद रखना, तीनों लोक से मथुरा न्यारी, ये सबसे अलग स्थिति का लोकोक्ति का अर्थ होता है, यानी ये लोकोक्ति है तीन लोक से मथुरा न्यारी और इसका अर्थ होता है सबसे अलग स्थिति। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहावत प्रचलित है? पहला है, चोर चोर चचेरे भाई, नहीं ये तो नहीं होता है, चचेरे भाई चोर चोर ये भी नहीं होता है, चोर चोर मसेरे भाई ये होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, चोर चोर मोसेरे भाई। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। कार्य आरंभ करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो श्री गणेश करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा, श्री गणेश करना। आज का अगला क्वेश्चन है, काला मुंह होना, इसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों, काला मुंह होना यानी बदनाम होना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखिए, कपटी मित्र के लिए मुहावरा कौन सा होगा? तो देखिए, कपटी मित्र के लिए कौन सा मुहावरा होगा? आस्तीन का सांप होगा ना, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होगा आस्तीन का सांप। चलिए साथियों, पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन फॉर यू कि लाल पीला होना, देखिए, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मुद्राएं बनाना, तेवर बदलना, क्रोध करना, रंग बदलना, बताइए। इन चारों में से एक आंसर है, आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथियों, अभी तक एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम हुआ है और जितने क्वेश्चन पूछा गया है मैंने सारा करा दिया है चैनल के अंदर। किस किस टॉपिक से अभी पूछा जा रहा है मैंने वो टॉपिक भी करा दिए हैं और अभी आगे भी करा रहा हूँ साथियों। आपको जब तक अभी पेपर है तब तक मैं कराऊंगा किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा, सारा टॉपिक आपको करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चैनल के अंदर जाइए, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, सारे वीडियोस को देख लीजिए। कल एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें साथियों 500 क्वेश्चन है, देख लेना, उसमें लुसेंट जीके का, और उसी कल नहीं परसों था, परसों शायद अपलोड किए थे। इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए साथियों, ठीक है। यहाँ पर मैंने एसएससी जीडी थंबनेल में लिखा नहीं है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 500 क्वेश्चन है, ये 500 साथियों आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इसके अलावा जनरल साइंस, सारा सब कुछ इसमें मिक्स है। आपके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं इसी वीडियो में से फंसेंगे। बाकी विलोम शब्द,
पर्यायवाची शब्द, इससे पहले एक और मुहावरे का वीडियो प्रोवाइड कराए हैं 50 क्वेश्चन का। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, देखिए लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सब मैंने करा दिया है, आप लोग चैनल के अंदर जाइए देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।